नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x की वैल्यू जो है √3 से बड़ी हो तब बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 3 प्लस 40 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ, कह रहा है कि यदि x जो है बड़ा है √3 से तब बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 3 प्लस 40 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ, आपने हो गया। हाँ, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हो गया। हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 40 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ, आपने हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 3 प्लस 40 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ, आपने हाँ दोस्तों, हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी बताइए मिनिमम की वैल्यू क्या होगी। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ दोस्तों मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि यदि m प्लस 1/m, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि m जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, m जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऐसी स्थिति में m प्लस 1/m की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो मिनिमम जो वैल्यू होगी वो 2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी। हाँ, ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये चीज तभी हो सकती है जब जो चीज लिखा है ठीक उसका उल्टे का जोड़ लिखा हो, तब ऐसी स्थिति में उसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी 2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू अनंत होगी। हाँ, लेकिन दोस्तों जो कॉन्सेप्ट बताया गया था वहाँ वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखा है तो लागू नहीं हो पा रहा है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि दोस्तों वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर तभी लागू होता जब जो चीज यहाँ पर लिखा है ठीक वही चीज यहाँ पर लिखा होता, तभी वो कॉन्सेप्ट लागू होता। हाँ, लेकिन यहाँ पर कुछ तो अलग दिख रहा है। यहाँ तो अलग दिख रहा है, तो वो चीज पहले बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं वो चीज बनाना चाह रहा हूं तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको उस फॉर्म में लाना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 3, अगर आप यहाँ पर 3 घटा देते हैं तो आप उस टाइप पर उस रूप के बना सकते हो। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3 घटा दिया। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 3 घटाता हूँ तो क्या निकल कर आएगा, x² माइनस 3। अगर आप 3 घटा देते हो तो x² माइनस 3 बन जाएगा, प्लस का 1/x² माइनस 3 है। कहोगे देखिए, जब आपने 3 घटाया है तो 3 आप जोड़ोगे भी, तो मैं 3 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, कहोगे 43 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। हाँ, कहोगे हाँ, यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है। कहोगे हाँ, यहाँ तक हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज लिखा है यहाँ पर, अब दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज लिखा है ठीक उसका उल्टे का जोड़ यहाँ पर लिखा गया है। हाँ, हाँ, अगर दोस्तों जो चीज यहाँ पर लिखा गया है ठीक उसके उल्टे का जोड़ यहाँ पर लिखा गया है, तो ऐसी स्थिति में इसकी मिनिमम जो वैल्यू होगी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 होगी। क्या होगी, 2 होगी। हाँ, यहाँ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, और प्लस 43 था। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 45 होगी। क्या होगी, 45 होगी। दोस्तों कह रहा था कि बताइए इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम जो वैल्यू होगी वो 45 होगी। क्या होगी, 45 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी अच्छी तरीके से। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप अगले क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों आप अगले क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि यदि A, B, C, D आर पॉजिटिव नंबर, कह रहा है कि यदि A, B, C, D पॉजिटिव नंबर इंटीजर है एंड A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 1 है, तब बताइए A B C D की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ, हाँ, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है हमसे कि A B C D, कह रहा है A B C D जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है। हाँ, हाँ, ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है A B C D पॉजिटिव इंटीजर है। कह रहा है कि और A B C D का जो जोड़ है वो 1 है, तब बताइए A B C D की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ, ठीक है दोस्तों, A B C D क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। कहोगे हाँ, तब आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर A B C D एक पॉजिटिव इंटीजर है तब आप मुझे बताइए A B C D का अर्थमेटिक मीन क्या होगा। ABCD का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, कहोगे देखिए अगर आपको ABCD का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो आप
चारों के जोड़ को 4 से भाग दे दीजिए, आपका अर्थमेटिक मीन निकल कर आ जाएगा, आपका अर्थमेटिक मीन निकल कर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, मैंने ए बी सी डी का अर्थमेटिक मीन निकाला तो क्या निकल कर आया, ए बी प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4 निकल कर आया यहाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए ए बी सी डी का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए ए बी सी डी का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। देखिए ए बी सी डी का गुणोत्तर माध्य जो होगा, ए बी सी डी का गुणोत्तर माध्य वास्तव में ए बी सी ये होगा। हाँ क्यों, यहाँ मैंने आपसे कहा कि बताइए ए बी सी डी का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तुरंत आपने कहा भैया ए बी सी डी का गुणोत्तर माध्य जो होगा ये होगा। हाँ क्यों, यहाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है, एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि ए बी सी डी का दोस्तों आपको एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि ए बी सी डी का जो समांतर माध्य है गुणोत्तर माध्यिक से, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसका ए बी सी डी का जो समांतर माध्य है इसके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होगा या बराबर होगा। हाँ आपने को भी, हाँ ये बात तो आपको अच्छी तरीके से पता है, कहोगे हाँ ये बात हमें अच्छी तरीके से पता है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि समांतर माध्य जो होगा ए बी सी डी का वो गुणोत्तर माध्य से बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों ए बी सी डी का योग कितना दिया है, कहोगे 1 दिया है, तो क्या मैं ए बी सी डी के जोड़ के जो है 1 लिख सकता हूँ, कहोगे हाँ 1 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, रूट 4 हटाऊंगा तो इधर क्या चढ़ेगा, कहोगे पावर 4 चढ़ेगा। अगर रूट 4 हटाता हूँ तो इधर पावर 4 चढ़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों ए बी सी डी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, कहोगे देखिए ए बी सी डी की वैल्यू इस प्रकार, ए बी सी डी की वैल्यू अगर आप इसे सोल्व करते हो तो ए बी सी डी छोटा होगा या बराबर होगा 1/256 के। हाँ यहाँ यही तो निकल कर आएगा, कहोगे हाँ यही निकल कर आएगा। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं तो निकल कर आएगा ए बी सी डी छोटा होगा, ए बी सी डी छोटा होगा 1/256 के। हाँ कहोगे हाँ, यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ यहाँ तक हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि बताइए ए बी सी डी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए बी सी डी की मिनिमम जो वैल्यू है, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी सी डी की जो वैल्यू है वास्तव में वो 1/256 के बराबर है। हाँ कहोगे हाँ। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए बी सी डी की जो वैल्यू है मैक्सिमम देखा जाए तो 1/256 होगी या उससे कम होगी। हाँ तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया ए बी सी डी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/256 होगी। हाँ हाँ, क्योंकि दोस्तों एबीसीडी की जो वैल्यू है 1/256 हो सकती है या उससे कम हो सकती है, लेकिन हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो हम कह सकते हैं भैया मैक्सिमम वैल्यू जो होगी 1/256 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस प्रकार करें, अगर आपको तेजी से करना है तो आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ दूसरा तरीका आप कैसे तेजी से अपना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एबीसीडी की वैल्यू, दोस्तों एबीसीडी का योग कितना दिया था, हो गया 1 दिया था। हाँ क्यों, यहाँ क्या दिया था, 1 दिया था। दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर कितने इंटीजर है, दोस्तों आप मुझे बताइए कुल मिलाकर यहाँ पर कितने वेरिएबल है, कहोगे 4 वेरिएबल है। 4 वेरिएबल है तो 4 से भाग दे दीजिए। भाग करने पर दोस्तों आया जो है, दोस्तों भाग करने पर 4 से भाग करने पर जो आया है उसकी पावर 4 कर दीजिए। जितने वेरिएबल है उसकी पावर कर दीजिए उतनी। ठीक है, तो अगर मैं करता हूं तो क्या निकल कर आएगा, भैया देखिए अगर आप करते हो तो 1/, ठीक है दोस्तों मैंने 4 से भाग दिया, अगर 4 से भाग देता हूं तो 1/4 आया। ठीक है, जितने वेरिएबल है उतनी पावर चढ़ा दिया, तो इस प्रकार दोस्तों निकल कर आया 1/256। मतलब एबीसीडी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/256 होगी। तो इस प्रकार हम तेजी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी जो है पॉजिटिव इंटीजर है। कह रहा है ए बी जो है पॉजिटिव इंटीजर है
और a प्लस बी बराबर जो है 20 है, तब बताइए ए बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ तो यहाँ ए बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यही तो कह रहा है भैया। हाँ ये भी यही कह रहा है। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि ए और बी, कह रहा है कि ए और बी जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। हाँ अगर दोस्तों ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है तो आप मुझे बताइए ए और बी का समांतर माध्य क्या होगा, ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए और बी का अर्थमेटिक मीन जो होगा ए प्लस बी अपॉन 2 होगा। हाँ इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए ए और बी का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन जो होगा ये होगा। हाँ कि यहाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ए और बी का जो समांतर माध्य है उसके गुणोत्तर माध्य से बड़ा हो सकता है, बड़ा होगा और या बराबर होगा। हाँ कि यहाँ तो मैंने साइन लगा दिया। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों ए प्लस बी का मान क्या है, ए प्लस बी का मान जो है 20 है। 20/2 लिखा, 20/2 का मतलब होता है 10। हाँ कि ना यहाँ दोस्तों यहाँ से मैं रूट हटाऊंगा तो इधर क्या चढ़ेगा भैया, ए प्लस बी का मान क्या है 20 है, 20/2 करूंगा तो 10 आएगा। अब दोस्तों अगर मैं रूट हटाता हूँ तो इधर क्या कहोगे, स्क्वायर चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा, स्क्वायर चढ़ेगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ ठीक है दोस्तों, ये मैंने सिंबल लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया ए बी। ठीक है अब दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो ए बी जो है दोस्तों, अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ए बी छोटा होगा या बराबर होगा 100 के। हाँ यही तो आएगा कहोगे। हाँ ठीक है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी की जो वैल्यू है, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी की जो वैल्यू है वास्तव में वो 100 से कम है या 100 के बराबर है। हाँ ए बी की तो वैल्यू 100 से कम है या 100 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि भैया ए बी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 100 होगी, क्योंकि ए बी की वैल्यू 100 होगी या 100 से कम होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू किस पर होगी 100 पे। तो हम कह सकते हैं कि भैया ए बी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 100 होगी। क्या होगी, 100 होगी। तो यहाँ पर भी हम तेजी से कैसे कर सकते थे दोस्तों, ए और बी का जोड़ कितना दिया है, देखिए ए और बी का जोड़ दिया है 20। ठीक है दोस्तों, दो वेरिएबल का जोड़ दिया है 20, मैंने 2 से भाग दे दिया। 2 वेरिएबल है तो 2 से भाग दे दिया। अब दोस्तों जो आया है भाग करने पर उसकी पावर 2 कर दिया, क्योंकि दोस्तों 2 ही वेरिएबल है। तो इस प्रकार दोस्तों 100 निकल कर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भैया ए बी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 100 होगा। क्या होगा, 100 होगा। ठीक है तो इस प्रकार हम तेजी से भी बता सकते हैं। ठीक है लेकिन मेथड ये है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी जो है पॉजिटिव इंटीजर है। कह रहा है ए बी सी जो है पॉजिटिव इंटीजर है। कह रहा है कि और a प्लस बी प्लस सी बराबर जो है 12 के है, तब बताइए ए बी सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ यहाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो 3 इंटीजर दिए गए हैं। एक ए दिया गया है, एक बी दिया गया है, एक सी दिया गया है। हाँ यहाँ कह रहा है ए बी और सी का, कह रहा है ए बी सी जो है तीनों पॉजिटिव इंटीजर है। हाँ लोग यहाँ अगर दोस्तों तीनों पॉजिटिव इंटीजर है तब आप मुझे बताइए दोस्तों तीनों ए बी सी तीनों का अर्थमेटिक मीन क्या होगा। देखिए ए बी सी तीनों का अर्थमेटिक मीन जो होगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 होगा। क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 होगा। हाँ इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए ए बी सी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। ए बी सी का ज्योमेट्रिक मीन जो होगा ये होगा। हाँ कि नहीं। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ए बी सी का अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या बराबर होगा, तो मैंने साइन लगा दिया। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं। दोस्तों a प्लस बी प्लस सी का योग है कितना कहोगे, a प्लस बी प्लस सी का योग जो है 12 है, और 12 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा कहोगे, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। हाँ आपने कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों अगर मैं यहाँ से घनमूल हटाता हूँ तो मुझे ए बी सी की वैल्यू मिलेगी कहोगे हाँ। घनमूल हटाऊंगा तो क्या मिलेगा कहोगे, ए घनमूल अगर आप हटाते हो तो इधर क्यूब चढ़ जाएगा। ठीक है और ये सिंबल मैंने लगा दिया, यहाँ पर ए बी सी आया। ठीक है अब दोस्तों अगर मैं ABC की वैल्यू निकालता हूँ, ABC की वैल्यू निकालता हूँ तो निकल कर आएगा, ABC की वैल्यू निकल कर आएगा, ABC की वैल्यू निकल कर आएगा। ABC की वैल्यू क्या निकल कर आएगी कहोगे, ABC छोटा है 64 से, ABC की वैल्यू जो है 64 से छोटा है या बराबर है। हाँ क्यों यहाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ABC की जो वैल्यू है वो 64 है या 64 से छोटा है, लेकिन दोस्तों हमसे यहाँ पर ABC की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो कहाँ पर है, 64 पर है। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह ABC की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ABC की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो वास्तव में 64 होगी। क्या होगी, 64 होगी। हाँ कि नहीं। तो यहाँ पर भी हम तेजी से जवाब दे सकते थे। कैसे दोस्तों, ABC तीनों का योग कितना दिया है, 12 दिया है।
तो मैंने 12 को 3 से भाग दे दिया, 3 से भाग देता हूँ तो 4 आएगा। और यहाँ पर 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल होने के कारण मैंने 4 की पावर 3 कर दिया। 4 की पावर 3 अगर करता हूँ तो 64 आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एबीसी तीनों का एबीसी का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, एबीसी तीनों के मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 64 होगा। क्या होगा? 64 होगा। तो यहाँ पर हम तेजी से जवाब इस प्रकार भी दे सकते थे। ठीक है, अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी जो है पॉजिटिव इंटीजर है। कह रहा है कि ए और बी जो है पॉजिटिव इंटीजर है। कह रहा है ए और बी का जो योग है वो 20 है। हाँ तो यहाँ कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू a+3 और b+5 का। हाँ तो यहाँ कह रहा है a+3 इंटू b+5 का। दोस्तों एक मैं बात बता देता हूँ, दोस्तों आपको मैं एक बात बता देता हूँ, हम a प्लस बी या a इंटू बी की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू तभी बता सकते हैं जब हमें a और b की वैल्यू पता हो। दोस्तों जब हमें a और b के बारे में पता होगा तभी हम a प्लस बी या a b की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों x प्लस वाई या एक्स वाई की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम तभी बता सकते हैं जब हमें एक्स वाई के बारे में पता हो। एक्स वाई के बारे में जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम एक्स प्लस वाई या एक्स वाई की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों a+3 की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हम तभी बता सकते हैं जब हमें ये पता हो कि a+3 और a+5 है क्या। दोस्तों हम इसी प्रकार दोस्तों हम a+3 या a+5 की मैक्सिमम a+3 इंटू a+5 की मैक्सिमम वैल्यू तभी बता सकते हैं या मिनिमम वैल्यू तभी बता सकते हैं जब हमें ये बात पता हो कि a+3 प्लस a+5 की वैल्यू है क्या। हाँ ये बातें समझ में आ गई? हाँ यहाँ पर समझ में आ गई है। ठीक है दोस्तों, हमसे क्या कह रहा है? कभी हमसे कह रहा है कि a और b जो है पॉजिटिव इंटीजर है। कह रहा है कि दो इंटीजर है, एक a है एक b है। हाँ कह रहा है एक इंटीजर a है एक इंटीजर b है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है कि एक इंटीजर a है एक इंटीजर b है। ठीक है, कह रहा है कि दोनों इंटीजर पॉजिटिव है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे दोनों का योग कह रहा है कि a और b का जो योग कह रहा है वो कह रहा है कि 20 है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए हमसे कह रहा है a+3 इंटू b+5 की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो दोस्तों हम तभी जवाब दे सकते हैं जब हमें ये बात पता हो कि a+3 और b+5 का जोड़ है कितना, तभी हम बता सकते हैं कि a+3 इंटू b+5 का मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ। तो आइए पहले पता करने की कोशिश करते हैं कि a+3 और प्लस b+5 की वैल्यू है कितनी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम पता करने की कोशिश करते हैं कि a+3 और b+5 a+3 और b+5 की 5 का जोड़ है कितना। a+3 और b+5 का जोड़ है कितना? तो वे देखिए a और b का जोड़ देखा जाए तो 20 है। 20 में हमने 8 जोड़ दिया तो 28। तो इस प्रकार देखा जाए तो a+3 और b+5 का जो जोड़ है 28 है। हाँ ठीक है, जब सीख जाओगे दोस्तों तब आपको ये सब करना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे बताइए, एक नंबर हमारा a+3 है, एक नंबर हमारा b+5 है। ठीक है, आप मुझे बताइए a+3 और b+5 का अर्थमेटिक मीन क्या होगा। देखिए a+3 और b+5 का अर्थमेटिक मीन देखा जाए तो इतना होगा। हाँ यहाँ मैंने आपसे कहा कि बताइए a+3 b+5 का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तुरंत आपने कहा कि ये होगा। ठीक है, अगर दोस्तों a+3 और b+5 का अर्थमेटिक मीन ये होगा तो आप मुझे बताइए a+3 और b+5 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। कहोगे a+3 और b+5 का ज्योमेट्रिक मीन ये होगा। हाँ क्या होगा? ये होगा। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, यहाँ तक हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से बताया कि a+3 और b+5 का अर्थमेटिक मीन जो होगा वो वास्तव में ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या बराबर होगा। मैंने सिंबल भी लगा दिया। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे बताइए a+3 और b+5 का योग है कितना। कहोगे देखिए a+3 और b+5 का योग जो है 28 है। ठीक है, 28 को 2 से मैं भाग देता हूँ तो आएगा 14। क्या आएगा? 14 आएगा। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ। दोस्तों स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर दोस्तों अंडर रूट हटाऊंगा यहाँ पर तो स्क्वायर चढ़ेगा। कहोगे हाँ स्क्वायर चढ़ेगा, तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, सिंबल जो लगा था वो सिंबल लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या निकल कर आएगा? a+3 निकल कर आया इंटू b+5 निकल कर आया।
हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ यहाँ तक हम आपकी बात से सहमत है, यहाँ तक हम आपकी बात से सहमत है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर a+3 इंटू b+5 की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या निकल कर आएगा, देखिए a+3 इंटू b+5 की वैल्यू निकल कर आएगी। तो ये देखिए a+b और b+5 की वैल्यू जो है 190 से छोटा है या बराबर है। हाँ हाँ दोस्तों हमें पता चलेगा कि भैया a+3 और b+5 की जो वैल्यू है वो 196 के बराबर है या उससे छोटा है। लेकिन दोस्तों हमसे सबसे बड़ी वैल्यू पूछा है, तो हम कह सकते हैं कि बड़ी वैल्यू जो है वास्तव में a+3 और b+5 की मैक्सिमम जो वैल्यू है 196 है। क्या है 196 है। लेकिन हम यहाँ पर तेजी कैसे कर सकते हैं, तो हाँ, दोस्तों हम यहाँ पर तेजी कैसे कर सकते हैं, आइए मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे हम तेजी कर सकते हैं। यहाँ पर हाँ क्या हो गया, हाँ दोस्तों यहाँ पर हमें a+b की वैल्यू कितनी दी थी, a+b की वैल्यू दिया था 20। हाँ क्यों यहाँ दोस्तों हमें a+b की वैल्यू कितनी दी थी, 20 दी थी। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर 3 जोड़ लूँ तो आपको कोई दिक्कत है, कभी नहीं। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर 5 जोड़ दूँ तो कोई दिक्कत है, कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने कुल मिलाकर 8 इधर जोड़ दिया है, बाएं साइड 8 जोड़ दिया, तो इधर भी 8 जोड़ना पड़ेगा, कभी हाँ इधर भी मैंने 8 जोड़ दिया। ठीक है, अगर दोस्तों मैं जोड़ देता हूं तो मुझे a+3 और प्लस b+5 बराबर मुझे 28 मिलेगा। हाँ आपने को हाँ ठीक है दोस्तों अगर मैं a+3 बराबर x मान लेता हूँ, b+5 बराबर y मान लेता हूँ, तो आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x+y बराबर मुझे 28 मिल रहा है। हाँ आपने को हाँ दोस्तों x+3 बराबर मैंने x माना है और b+y बराबर y माना है। हाँ आपने को हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो मुझसे वास्तव में x और y की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। हाँ हाँ x और y की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है, कहोगे हाँ यही हमसे पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है, कहोगे हाँ यही पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि x और y का जोड़ क्या है 28 है, मतलब दो टर्मों का जोड़ क्या है 28 है। अगर मैं 28 से को 2 से दोस्तों यहाँ पर 2 टर्म की बात चल रही है, कहोगे हाँ, इसलिए दोस्तों मैंने 28 को 2 से भाग दे दिया, क्या निकल कर आया, 14 निकल कर आया। क्या निकल कर आया, 14 निकल कर आया। ठीक है दोस्तों 14 जो निकल कर आया मैंने उसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि 2 टर्म की बात हो रही है, तो इस प्रकार दोस्तों 196 निकल कर आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक्स वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 196 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला आप क्वेश्चन पढ़िए, दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है, पढ़िए अगला क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी जो है पॉजिटिव इंटीजर है, कह रहा है कि ए बी सी का जो योग है वो 12 है। कह रहा है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू a+1 इंटू b+2 इंटू c+3 की। हाँ यही तो कह रहा है, हो गया हाँ। ठीक है दोस्तों यहाँ पर 3 इंटीजर दिए गए हैं, एक इंटीजर ए दिया गया है, एक इंटीजर बी दिया गया है, एक इंटीजर सी दिया गया है। हाँ यही तो कह रहा है, हो गया हाँ। कह रहा है कि तीनों जो है पॉजिटिव इंटीजर है, कह रहा है तीनों पॉजिटिव इंटीजर है। हाँ कह रहा है कि ए बी सी तीनों का योग जो है वो 12 है। ठीक है कह रहा है a+1 b+2 और c+3 का मैक्सिमम वैल्यू बताइए। हाँ दोस्तों हमें a+1 b+2 और b+3 की मैक्सिमम वैल्यू तभी बता सकते हैं जब हमें ये बात पता हो कि a+1 और b+2 और c+3 का जोड़ पता हो, तभी हम बता सकते हैं। हाँ तो आइए हम पहले पता करने की कोशिश करते हैं कि a+1 b+2 c+3 का जोड़ है कितना, ठीक है का जोड़ है कितना। आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों आप मुझे बताइए a+1 b+2 c+3 का जोड़ है कितना, कहोगे देखिए a+1 b+ कहोगे देखिए a b c का जोड़ जो है वो 12 है, और 12 में हम पूरे मिलाकर देखा जाए तो 6 जोड़ रहे हैं 18। इस प्रकार तुरंत आपने कहा कि ये a b c इन तीनों का जोड़ जो है 18 है। क्या है 18 है। हाँ कि हाँ क्या है 18 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक अगर आपको नहीं है
ठीक है। अब दोस्तों आप मुझे बताइए a+1 b+2 और c+3 का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, क्योंकि देखिए a+1 b+2 c+3 का अर्थमेटिक मीन देखा जाए, तो ये होगा अर्थमेटिक मीन देखा जाए तो कुल मिलाकर ये होगा। हाँ कि ना हो गया, हाँ यही तो होगा, कहो गया हाँ यही होगा अर्थमेटिक मीन, यही होगा। मैंने कहा ठीक है, अगर अर्थमेटिक मीन यही होगा तो ठीक है। दोस्तों अब आप मुझे बताइए इन तीनों का, कि इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन देखा जाए तो इन तीनों का मैंने कहा ज्योमेट्रिक मीन बताइए क्या होगा। इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन वास्तव में a+1 b+2 c+3 √3। मैंने कहा कि बताइए इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तुरंत आपने कहा गया ज्योमेट्रिक मीन तो ये होगा। हाँ क्या हो गया, हाँ आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है, मैंने कहा ठीक है, अगर आप मेरी बात से सहमत है तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अर्थमेटिक मीन जो है, इन तीनों का जो अर्थमेटिक है मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या बराबर होगा, तो मैंने साइन लगा दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों अब मुझे बताइए इन तीनों का जोड़ है कितना, हो गया 18। 18 को मैं 3 से भाग दूंगा तो क्या हो गया 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, क्यूब हटाऊंगा रूट घनमूल हटाऊंगा तो यहाँ पर क्यूब चढ़ेगा। हाँ कि ना, हो गया हाँ। आप यहाँ तक सहमत है, हो गया हाँ। इधर क्या मिलेगा, हो गया इधर मिलेगा a+1 b+2 c+3 ये मिलेगा। हाँ कि हाँ, तो इसका मतलब होता है 216। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a+1 b+2 और c+3 की जो वैल्यू है, a+1 b+2 और c+3 की जो वैल्यू है वो वास्तव में 216 से छोटा है, 216 से छोटा है या 216 के बराबर है। हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, क्योंकि 216 पर है, तो हम कह सकते हैं कि भैया इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 216 होगी। क्या होगी, 216 होगी। हाँ कि हाँ। तेजी से कैसे कर सकते थे, तेजी से अगर आपको करना है तो आपको कुछ नहीं करना था, ठीक है। पहले आपको पता करना था a+1 b+2 और c+3 का जोड़ पता करना था। ठीक है, जोड़ क्या निकल कर आया, 18 निकल कर आया। यहाँ तक आप क्लियर है, हो गया हाँ। अगर मैं इसको a+1 मान लेता हूँ, a+1 को x मान लेता हूँ, इसे y मान लेता हूँ, इसे z मान लेता हूँ, तो आपको कोई दिक्कत है, कोई नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर देखा जाए तो कुल मिलाकर 18 दिया है। हाँ कि हाँ। हमसे दोस्तों किसकी वैल्यू पूछ रहा है, भैया हमसे आपने a+1 को x माना है, b+2 को y माना है और c+3 को z माना है। तो इस प्रकार देखा है तो हमसे कह रहा है कि बताइए x y z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ कि ना, हो गया हाँ। दोस्तों 3 टर्म है। हाँ कि ना, हो गया। तीनों टर्मों का जोड़ कितना हो गया, 18 है। 18 को मैंने 3 से भाग दिया तो आया 6। क्या आया, 6 आया। दोस्तों 3 टर्म की बात चल रही है तो मैंने क्यूब कर दिया, तो इस प्रकार दोस्तों आया निकल कर 216। क्या निकल कर आया, 216। मतलब x y z की जो मैक्सिमम वैल्यू है 216 है। क्या है, 216 है। तो इस प्रकार हम तेजी से जवाब भी दे सकते थे। हाँ क्यों, हो गया हाँ। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी जो है पॉजिटिव इंटीजर है। कह रहा है ए बी की जो ए बी जो है 100 के बराबर है। कह रहा है ए बी बराबर है 100 के। कह रहा है कि तब बताइए ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ क्यों, कह रहा है कि तब बताइए ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 2 इंटीजर है, एक ए है एक बी है। हाँ क्यों, एक इंटीजर ए है एक इंटीजर बी है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 पॉजिटिव इंटीजर है, एक ए है एक बी है। दोस्तों आप मुझे बताइए इन दोनों का जोड़ इन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या होगा। इन दोनों इंटीजर का अर्थमेटिक मीन देखा जाए तो ये होगा। हाँ क्यों, हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ये होगा। हाँ क्यों, हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इन दोनों का अर्थमेटिक मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या बराबर होगा। ये बात तो पता है, हो गया हाँ, मैंने रख कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों ए प्लस बी ये तो है ही है, वैसे हो गया हाँ, ये तो वैसे ही है। ठीक है, सिंबल लगा दिया। ठीक है दोस्तों, ए बी की वैल्यू कितने की है, 100 दी है। तो 100 अंदर रखूंगा तो यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल।
और वर्गमूल निकालूंगा तो क्या आएगा, कहोगे 10 आएगा। क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू निकालता हूँ, a प्लस बी की वैल्यू निकालता हूँ, तो a प्लस बी की वैल्यू निकल कर आई, a प्लस बी की वैल्यू बड़ी है या बराबर, a प्लस बी की वैल्यू जो है बड़ी है या बराबर है वो किसके, 20 के। हाँ कि नहीं, यहाँ किसके है, 20 के है। हाँ कि नहीं, यहाँ ठीक है। यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए था, मिनिमम होना चाहिए था। ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी वो बड़ी है, बड़ा है या बराबर है किसके, बड़ा है 20 से या बराबर है 20 के। हाँ कि नहीं, हाँ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया a प्लस बी की जो मिनिमम वैल्यू होगी, a प्लस बी की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 20 होगी। क्या होगी, 20 होगी। हाँ कि नहीं, हाँ। a प्लस बी की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 20 होगी, क्योंकि दोस्तों खुद सोचिए a प्लस बी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है वो 20 से बड़ी है, इसकी वैल्यू जो है 20 से बड़ी है, लेकिन मिनिमम कहाँ तक हो सकती है, कहोगे 20 तक हो सकती है। हाँ कि नहीं, मैं सही कर दे रहा हूँ, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए था। ठीक है। ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि a प्लस बी की जो मिनिमम वैल्यू होगी 20 होगी। कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, कैसे हम और तेजी कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे हमें तेजी से करना है। 1 मिनट रुक लीजिए। ठीक है। आइए मैं आपको समझा देता हूँ कैसे हम तेजी से कर सकते हैं। दोस्तों हमें ए बी का जोड़ दोस्तों हमें कितना दिया था, ए बी का जोड़ दिया था हमें दोस्तों, ए बी का मल्टीप्लीकेशन हमें कितना दिया था, ए बी का मल्टीप्लीकेशन 100 दिया था। ठीक है। हमसे कह रहा है ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछ रहा है। हाँ दोस्तों हमें ए और बी का मल्टीप्लीकेशन 100 दिया है और कह रहा है ए और बी का जोड़ की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है। इसके लिए दोस्तों आप क्या करिए, इनका वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, जो दिया है उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। अगर मैं वर्गमूल निकालता हूं तो क्या आया, 10 आया। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर दो संख्याएं, इसलिए आप वर्गमूल निकालिए। अगर दोस्तों 3 होती तो आप घनमूल निकालते, अगर 4 होती तो 4 रूट निकालते, अगर यहाँ पर 5 वेरिएबल होती तो 5 रूट निकालते। ठीक है। अब दोस्तों जितने वेरिएबल की बात हुई है यहाँ पर उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 वेरिएबल की बात हुई है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 20। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया a प्लस बी की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 20 होगी। क्या होगी, 20 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर भी मैक्सिमम हो गया है, मैं इसे मिनिमम कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब आप क्वेश्चन पढ़िए। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। कह रहा है कि ए बी सी जो है पॉजिटिव इंटीजर है। कह रहा है ए बी सी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 64 है। कह रहा है कि बताइए ए प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ क्या, हाँ। ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 3 इंटीजर दिए गए हैं, एक इंटीजर ये है, एक इंटीजर बी है, एक इंटीजर सी है। कह रहा है कि तीनों जो है पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। अगर दोस्तों तीनों पॉजिटिव इंटीजर है तब आप मुझे बताइए इन तीनों इंटीजर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा। कभी इन तीनों का अर्थमेटिक मीन देखा जाए तो ये होगा। हाँ क्या, हाँ।
ठीक है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन जो होगा ये होगा। हाँ हाँ, यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ हम सहमत हैं। आपको अच्छे तरीके से पता है कि अर्थमेटिक मीन जो है वास्तव में ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या बराबर होगा। हाँ कि नहीं? मैंने सिंबल भी लगा दिया। ठीक है। अब दोस्तों आपको a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 तो है ही है। कहोगे हाँ, इसके साथ तो हमने कोई छेड़खानी नहीं की है। कहोगे हाँ, सिंबल भी लगा दिया, जो सिंबल लगा था। ए बी सी की वैल्यू क्या दिया? कहोगे 64 दिया, और 64 का मैं घनमूल निकालूंगा तो आएगा 4। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या? a प्लस बी और c बड़ा है या छोटा है वो किससे? 12 से। हाँ, यही तो निकल कर आएगा। कहोगे हाँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी सी का जो जोड़ है वास्तव में वो बड़ा है या बराबर है? बड़ा है 12 से और बराबर भी है 12 की। हाँ कि नहीं? दोस्तों हमसे कहा था कि बताइए मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू क्या है? ए और ए प्लस बी प्लस सी की। कहोगे 12 है। हाँ कि नहीं? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया एबीसी एबीसी के जोड़ का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 12 होगा। क्या होगा? 12 होगा। लेकिन हम तेजी से भी बता सकते हैं। कैसे हम तेजी से बता सकते हैं? आइए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर 3 संख्याएं हैं और तीनों संख्याएं दोस्तों यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं और तीनों वेरिएबल का जो मल्टीप्लीकेशन दिया है 64 दिया है। ठीक है, 3 वेरिएबल की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर मैं घनमूल निकालूंगा। अगर मैं घनमूल निकालता हूँ तो निकल कर आया 4। अब दोस्तों 3 वेरिएबल की बात चल रही थी तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आया निकल कर 12। मतलब a प्लस बी प्लस सी की जो मिनिमम वैल्यू है वो 12 है। a प्लस बी प्लस सी की जो मिनिमम वैल्यू है वो 12 है। तो इस प्रकार हम तेजी से बता भी सकते थे कि इसकी वैल्यू मिनिमम 12 होगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स वाई जो है पॉजिटिव इंटीजर है। कह रहा है कि एंड 2x प्लस वाई बराबर 10 है। कह रहा है कि 2x प्लस वाई बराबर 10 है। तब बताइए एक्स स्क्वायर वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? हाँ कि नहीं? हाँ, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? यही तो कह रहा है। हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x और y पॉजिटिव इंटीजर है। अगर दोस्तों x पॉजिटिव इंटीजर है तो 2x भी पॉजिटिव होगा। कहोगे हाँ। अगर 2x भी पॉजिटिव होगा। कहोगे हाँ। ठीक है, 2x भी पॉजिटिव है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2x y का कह रहा है 2x प्लस y का जो योग है वो 10 है। कह रहा है कि x स्क्वायर y का किसका कह रहा है? कहोगे x स्क्वायर y का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। हाँ क्या? हाँ। क्या मैं x स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? x इंटू वाई इस रूप में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2x दिख रहा है और एक y दिख रहा है। हाँ क्या? हाँ ठीक है, यही तो दिख रहा है। कहोगे हाँ। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अब बात आती है दोस्तों कि यहाँ पर मैं किसका अर्थमेटिक मीन निकालूं, और किसका ज्योमेट्रिक मीन निकालूं? हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर बात आती है कि किसका मैं अर्थमेटिक मीन निकालूं और किसका मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूं। हमें तो कुछ समझ में ही ना आ रहा है। हाँ कि नहीं? हाँ, हमें कुछ समझ में ही ना आ रहा है। ठीक है, हमें कुछ समझ में ही ना आ रहा है। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों, आपको एक तरह से दोस्तों आपके सामने एक तरह से देखा जाए तो 2x और y का योग दिया गया है। कितना क्या दिया गया है? 2x और y का योग दिया गया है। हाँ कि नहीं? हाँ, 2x में एक किनारे लिख देता हूँ, 2x और y का योग दिया गया है। हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है दोस्तों, आप क्या करिए 2x को 2 भागों में तोड़ दीजिए। यहाँ पर कितने x हैं? 2x है। अगर दोस्तों 2x यहाँ पर हैं तो आप 2x को ये जो 2x है इसे 2 भागों में तोड़ दीजिए। अगर मैं तोड़ता हूँ तो इसे लिख सकता हूँ x प्लस x लिख सकता हूँ कि नहीं? कहोगे हाँ। ठीक है, और y क्या है? 1 है, तो y पर हमें जाना नहीं है। ठीक है, एक y है तो एक ही y रहना है यहाँ पर। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि 2x और y को मैं लिखता हूँ x प्लस x, 2x को मैं लिखता हूँ x प्लस x और y को लिख सकता हूँ y। हाँ क्यों? कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों आप x और y का दोस्तों अब यहाँ पर आप x और y का अर्थमेटिक मीन बताइए क्या होगा? कहोगे देखिए x और y 3 टर्म है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों x और y का अर्थमेटिक मीन बताइए क्या होगा? कहोगे देखिए x और y का अर्थमेटिक मीन जो होगा ये होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ,
इसका ज्योमेट्रिक मीन बताइए कहोगे। देखिए इसका ज्योमेट्रिक मीन देखा जाए, इसका ज्योमेट्रिक मीन देखा जाए तो x इंटू वाई होगा, हाँ कि नहीं कहोगे। हाँ यही तो होगा कहोगे, हाँ यही होगा, यही तो होगा कहोगे, हाँ यही होगा। ठीक है दोस्तों, x प्लस एक्स मतलब 2x होगा, 2x प्लस वाई लिखा है, 2x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया है कहोगे, 10 दिया है, तो यहाँ पर 10/3 हो जाएगा कहोगे। हाँ 10/3 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्यूब आएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पर अच्छा घनमूल आएगा। ठीक है, अगर मैं दोस्तों यहाँ से घनमूल हटाता हूँ तो इधर क्या चढ़ेगा कहोगे, क्यूब चढ़ेगा, तो क्यूब लगा सकता हूँ कहोगे। हाँ क्यूब लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, मैंने लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है कहोगे, x² वाई निकल कर आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि x² और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है x² इंटू वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वास्तव में 1000/27 है। क्या है, 1000/27 है। हाँ क्यों, यहाँ इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया x² इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू जो है 1000/27 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों, घबराना नहीं है। 2-3 क्वेश्चन करोगे आपको सब समझ में आ जाएगा, किसका हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है, किसका हमें नहीं निकालना है, आपको सब समझ में आ जाएगा किसका हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है, किसका हमें नहीं निकालना है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आप करेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, कह रहा है कि x और y जो है पॉजिटिव इंटीजर है, कह रहा है कि 2x प्लस वाई बराबर 10 है। कह रहा है कि तब बताइए x² y² की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ हमसे क्या पूछ रहा है, x y² की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। हाँ हाँ, क्या मैं x इंटू वाई स्क्वायर को मैं x इंटू वाई लिख सकता हूँ कहोगे। हाँ लिख सकता हूँ कि नहीं कहोगे। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2y है। हाँ कि नहीं, हाँ दोस्तों यहाँ पर हमें 2x और y का जोड़ दिया गया है, 2x और y का जोड़ दिया गया है। हाँ दोस्तों यहाँ पर कितने y है कहोगे, 2y है। दोस्तों यहाँ पर 2y है, इसलिए मैंने इस y को 2 बराबर भागों में बांट लिया। अगर मैं इसे बांटता हूँ, इस y को मैं 2 बराबर भागों में बांटता हूँ तो इसे लिख सकता हूँ y/2 और y/2 लिख सकता हूँ। हाँ कि नहीं, हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक x था, यहाँ पर मैंने x के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि हम अर्थमेटिक मीन किसका निकालें। तो दोस्तों जो हमने ये बनाया है, दोस्तों हमने क्या बनाया है, 2x बनाया है, y/2 बनाया है, y/2 बनाया है। आप इसी का अर्थमेटिक मीन निकालिए। अगर आप इसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो ये चीजें हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए 2x y/2 का अर्थमेटिक मीन क्या होगा। कोई भी देखिए 2x y/2 और y/2 का अर्थमेटिक मीन देखा जाए, अर्थमेटिक मीन देखा जाए तो ये होगा। हाँ मैंने कहा कि बताइए 2x y/2 का अर्थमेटिक मीन क्या होगा। तुरंत आपने कहा कि भैया इसका अर्थमेटिक मीन देखा जाए तो ये होगा। हाँ ठीक है, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा कभी देखिए, इसका ज्योमेट्रिक मीन देखा जाए, इसका ज्योमेट्रिक मीन देखा जाए, इसका ज्योमेट्रिक मीन देखा जाए, इसका ज्योमेट्रिक मीन देखा जाए तो 2x इंटू y/2 इंटू y/2 होगा। हाँ कि नहीं होगा। हाँ इसका ज्योमेट्रिक मीन तो यही होगा कहोगे। हाँ यही होगा। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि अर्थमेटिक मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या बराबर होगा। हाँ तो मैंने साइन भी लगा दिया है। अब दोस्तों इससे मैं सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों ये वास्तव में लिखा है 2x प्लस वाई लिखा है और 2x प्लस वाई का योग कितना है कहोगे, 10 है। तो यहाँ पर 10 लिख सकता हूँ कहोगे। हाँ 10/3 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं क्यूब घनमूल हटाऊंगा तो यहाँ पर क्यूब चढ़ जाएगा कहोगे। हाँ क्यूब चढ़ जाएगा। ठीक है, और सिंबल भी लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या निकल कर आएगा, वो यहाँ पर निकल कर आएगा। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर निकल कर आएगा x y² निकल कर आया। हाँ कि नहीं, हाँ इसे भी अगर मैं सोल्व करता हूँ तो x y² की वैल्यू x² y² जो है छोटा है या बराबर है इसके 2000/27 के। हाँ कि नहीं, यहाँ 2000/27 के। दोस्तों हमसे कहा था कि बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इसकी 2000/27 क्या होगी, 2000/27 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं यहाँ। ठीक है, उसके बाद हम
आगे की चीज़ें कल देखेंगे और कल ये हमारी पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, बचेगा पोलिनोमियल कभी दूसरी बार देखेंगे। कह रहा है कि x और y जो है पॉजिटिव इंटीजर है। कह रहा है कि 2x + y = 10 है। तब बताइए एक्स स्क्वायर और y की पावर 3 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ पे होगी। हाँ कह रहा है कि एक्स स्क्वायर y की पावर 3 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इसी की वैल्यू पूछ रहा है। कहोगे हाँ, इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। दोस्तों कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 3 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। दोस्तों आप अच्छी तरीके जानते हैं कि इसे मैं लिखता हूँ एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं कि नहीं कहोगे हाँ लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमसे इसकी एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 3 की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो बात आती है कि हम किसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। ठीक है, इसका पता करने के लिए, इस चीज़ का पता करने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। दोस्तों आप मुझे बताइए किसका हमें जोड़ दिया है। कहोगे देखिए 2x और y का जोड़ दिया है। हाँ क्यों बोले हाँ, 2x और y का जोड़ दिया है, यही इसी का तो जोड़ दिया है। कहोगे हाँ। दोस्तों यहाँ पर कितने x हैं। कहोगे देखिए यहाँ पर 2x की बात हो रही है, इसलिए दोस्तों मैंने इस 2x को 2 बराबर भागों में बांट दिया। क्या मैं x इंटू एक्स बांट सकता हूँ। कहोगे हाँ बांट सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों कितने y की बात हो रही है। कहोगे 3y की बात हो रही है, इसलिए मैंने इसे 3 बराबर भागों में बांट दिया। क्या मैं y को y/3 बोल सकता हूँ। कहोगे हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों बात आ रही थी कि हम किसका अर्थमेटिक मीन निकालें, तो हमें ये बात चलेगा कि अगर मैं अर्थमेटिक मीन इसका निकालता हूँ तो मुझे एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 3 की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तब दोस्तों आप मुझे दिए एक्स इंटू वाई अपॉन 3 इंटू वाई अपॉन 3 की अर्थमेटिक मीन क्या होगा। कहोगे देखिए एक्स प्लस एक्स, कहोगे एक्स y अपॉन 3 और y अपॉन 3 की अर्थमेटिक मीन देखा जाए तो ये होगा। हाँ कि ना, तो ये इतना होगा। हाँ कि ना, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। कभी इसका ज्योमेट्रिक मीन देखा जाए तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 3 अपॉन 27 होगा। हाँ कि ना, यही तो होगा। कहोगे हाँ यही होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये वास्तव में 2x + y लिखा है और 2x + y की वैल्यू क्या है। कहोगे 10 है। तो क्या मैं 10/5 लिख सकता हूँ। कहोगे हाँ। और 10/5 का मतलब क्या होता है। कहोगे देखिए 10/5 का मतलब होता है 1/2। तो यहाँ पर 1/2 आ गया। हाँ क्यों यहाँ दोस्तों यहाँ पर √5 लगा है, तो मैं √5 हटाऊंगा तो यहाँ पर पावर 5 आ जाएगा। हाँ क्यों यहाँ यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है। कहोगे हाँ। ठीक है, और ये जो सिंबल लगा था मैंने सिंबल लगा दिया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 3 अपॉन 27 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 3 की वैल्यू निकालता हूँ तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 1/2 का मतलब होता है 1/32, 27/32 निकल कर आएगी। 27/32 निकल कर आएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 3 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 27/32 होगी। क्या होगी 27/32 होगी। हाँ कि ना, हाँ। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है। कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। 1 मिनट रुक जाइए, हम आपकी बात से सहमत हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 5 आया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर और भी पावर 3 अपनी 27 आया। 10/1/2 आया, 32 हुआ 27। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।